अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मौजूद दोस्तों, जैसे कि पहले से बात चल रही थी, बीच में अज़ान आ गई इसलिए वक्फ़ा करना पड़ा। तो बात ये कर रहे थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया है कि ऐ मोमिनों की जमात है, ईमान का दावा करने वालों, जब भी बात करो सीधी और सच्ची बात किया करो। इसका फ़ायदा ये होगा, ईमान लाने के बाद कूलू कौलन सदीदा, बात सीधी और सच्ची करेंगे। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे तमाम बिगड़े हुए जो आमाल हैं इनको दुरुस्त फरमा देंगे, इनकी इस्लाह फरमा देंगे। सिर्फ़ यही नहीं कि हमारे मामलात जो बिगड़ चुके हैं, जो मामलात ख़राब हो चुके हैं, उनकी इस्लाह कर देंगे, बल्कि फरमाया व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे माजी के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे, ताकि तुम तौबा इस्तग़फ़ार करके नई ज़िंदगी शुरू करो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जिस आदमी के गुनाह माफ़ कर दिए गए उसका जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। मेरी और आपकी तमाम मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि दुनिया के ऊपर जो अमाल कर रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनको कबूल करके हमें मुआफ़ फरमा कर जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। तो भाइयों, जैसे बात कर रहे थे कि हम कौम बरादरी से पहले मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान अल्लाह रसूल की हर बात को मानना, पैरवी करना, फॉलो करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अल्लाह रसूल की इताअत करते हुए ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। तो ये भाइयों ने और राजपूत बरादरी का एक इकट्ठ, एक इत्तेहाद के लिए, जैसे पहले भी 10 साल या 12 साल पहले शुरुआत की गई थी, तो माजरत के साथ दुख से ही कहना पड़ेगा ना कि अवाम को निकाल लिया बाहर। अवाम ने अपनी मोहब्बत का सबूत भी दिया, अवाम ने बेदारी का सबूत भी दिया, और जो कायदीन बने थे, सदूर हजरात जिनको सदारतें दी गई थी, उनके ऊपर अवाम ने फूल भी निशावर किए। लेकिन 12 साल तक तंजीम साजी का कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आया। तो अब फिर से ये तंजीम शुरू की गई है। तो जिसके इस तंजीम के ये सदर हाजी अब्दुल अज़ीज़, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ये तशरीफ़ रखते हैं, तो इनका ये दावा है, ये कहना है कि हम दोबारा से इंशाअल्लाह कौम की खिदमत करेंगे, हमें एक मौका दिया जाए। तो मेरा ख़्याल है हम सब इनको मौका देते हैं कि आप कौम को लीड करें, कौम की क़यादत करें, कौम के जो मसाइल हैं जहाँ कहीं भी हैं उनको एड्रेस किया जाए, हल किया जाए। वो कहीं बताने पड़ते हैं, किसी फोरम पे आके बताए जाएं, या कि कहीं किसी जगह पे जाना पड़ता है, इंतज़ामिया से मामलात हैं, थाने कचहरी के मामलात हैं। तो आप वहाँ पर जाकर ये आवाम को लीड करें और आवाम के मसाइल वहाँ पर हल करें, क्योंकि हर आदमी की वहाँ तक रसाई नहीं है, हर आदमी अप्रोचेबल नहीं होता कि वो SHO से, डिप्टी से, DPO से मिले जाके। तो इनकी ये जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जिनको क़यादत दी जाए, ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कौम का, किसी भी जमात का सरबराह बन जाना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। अगर ये 12 साल पहले भी हम इस पर अमल कर लेते तो शायद आज ये शराज़ा ना बिखरता। हमारे वो भी कौम के भाई हैं ना, चंद लोगों के पास होते हैं, बाकी तो हमारी सारी कौम है। तो हम तो आज भी प्रोग्राम के दौरान भी, प्रोग्राम के बाद भी दुआ भी करेंगे कि किसी स्टेज के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनको तौफीक दे, कौम के लिए इकट्ठे हो जाएं। अपनी अपनी अगर कहीं पर ज़ातियात हैं, अगर कोई अना का मसला है, तो उसको छोड़कर कौम के इकट्ठ के लिए, यकजहती के लिए और कौम की इज़्ज़त के लिए ये लोग अपने ओहदों से दस्तबरदार होकर, जो कौम के अंदर अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये ओहदे दे दें। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है, मैं ये जितने तमाम कायदीन हैं इस कौम के, वैसे तो पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ये पैगाम है, क्योंकि हमारा इस इकट्ठ के हवाले से ये गुफ्तगू हो रही है। तो मैं अर्ज़ करूँगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, सुनन अरबा के अंदर, अहादीस की हर किताब के अंदर ये बात है
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा तलब करके ओहदा मांगे उसे ना दिया जाए। और फिर अगर कौम में से जो शूरा होती है, पढ़े लिखे लोगों की एक शूरा, फिर अगर उन्होंने मुंतखब कर लिया है कि फ़लाँ सदर है, फ़लाँ हमारा सरबराह है, तो फिर भले हदीस में आया है, सही बुखारी के अंदर है, फिर वो मुनक्के के सर जैसा, यानी छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, जैसा भी आदमी हो, फिर जिसको जिस ख़ानदान से हो बना दिया जाए, फिर उसका साथ दिया जाए। तो हम ये चाहेंगे, ज़ाहिर मुख्तसर प्रोग्राम है, लंबा ना हो जाए। मैंने हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में पेश की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, कि मेरी तमाम की तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, मगर जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार किया। सहाबा इकराम जन्नत के मुतलाशी थे, तड़प उठे, क़ील व मन अबा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल वो कौन बदबख्त होगा जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल मन अतानी, जिस किसी ने मेरी इत्तबा की, मेरी पैरवी की, मेरी बात मानी, दाखिल जन्नत, वो जन्नत में गया। और जिसने व मन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, वमन अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों के अंदर इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन हजरात को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये ओहदे दे रहा है, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं, उनको साथ देने के लिए भी तैयार हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है इंशाअल्लाह। तो वो कौम के साथ मुखलस होकर इनके मसाइल के लिए, इनकी फलाह बहबूद के लिए जितनी बसात है, ज़रूरी नहीं है कि हर काम सदर साहब ही करके देंगे। देखिए, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो भरपूर मेहनत करें, कोशिश करें, तो वो मुश्किल नहीं है। जैसे एक बात कह जाते हैं, मैं अर्ज़ कर दूं, कई जगह पे कहा जाएगा कि हमें अपने हकूक़ चाहिए, हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे। मेरा भाई जो हमारे भाई स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात की है, मैं उसी को कंटिन्यू कर दूं कि सबसे जो अहम चीज़ है, हम तालीम नहीं हासिल कर रहे। जब हम पढ़ लिख जाएंगे, मेरे और आपके ख़ानदान से भी जॉब करेंगे लोग, नौकरियों पे लगेंगे, हर महकमे में होंगे। जब हमारे पास मिसाल के तौर पर मेरे अगर कहीं रिलेशन है, ताल्लुक़ है किसी महकमे के अंदर, बताओ हम में से कितने लड़के हैं जो मैट्रिक, FA, BA, कहाँ, किसको सिलेक्ट करवाएं, किसको भर्ती करवाएं। तो हकूक़, कौन से हकूक़ की बात करेंगे ना। इस मुल्क के शहरी हम, इस मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए हम भी जैसे दूसरी अक़वाम हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम, पाकिस्तान, फिर हमारे ज़ात है। तो इसी तरह हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी हिंदुस्तान से, मुल्क छोड़कर, माल मवेशी घर बार छोड़कर यहाँ आए थे कि एक इस्लाम की बुनियाद पर मुल्क बन रहा है, जिसकी बुनियाद कलमा तौहीद थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर पाकिस्तान बनाया गया था कि हम वहाँ पर जाएंगे, हिंदू से जान छूटेगी, अपनी मर्ज़ी से अल्लाह रसूल की इबादत करेंगे और इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन माजरत के साथ यहाँ आए, जैसे हमसे पहले जो यहाँ आबाद थे, हिंदू को छोड़कर आए, यहाँ आकर भी हम रस्म व रवाज में ही बट गए, किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं रही। इस्लाम की तो दूर थी, अपनी अपनी ख़ानदान कौमों की फ़िक्र नहीं रही। तो कोशिश ये करेंगे, जिन भाई को कोई मामलात हो, नाराज़गियाँ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे पता, मैं लाइव जा रहा हूँ, सुन रहे हैं दोस्त अहबाब, मैं और अंदाज से भी गुफ्तगू कर सकता था, करना जानता भी हूँ, कौम का ख़तीब नहीं हूँ, जमात का भी एक ख़तीब हूँ, लेकिन ये मुख्तसर एक प्रोग्राम है। क्या मैं ये लाइव सुन रहे हो उन भाइयों से पूछ सकता हूँ जिन्होंने कल चंद दिन पहले जंग के अंदर प्रोग्राम किया है, कितने लोगों को इनवाइटेड किया है, कितने लोगों को ओहदे दिए हैं, किस बेस के ऊपर ओहदे दिए हैं। हक है ना, हमें राइट है ना, हम इस कौम के फर्जंद है ना। तो जो जिन लोगों को नॉमिनेट किया, ओहदे दिए गए हैं, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ उन साहिबान से कि जो मेरे कौम के
नौजवानों को FIA के ज़रिए से मुख्तलिफ महकमों को रिश्वत देकर इन्वॉल्व करके उनको उठाया जाता है, उनसे नाजायज़ भत्ता लिया जा रहा है। और मैं अपने भाई से मुखातब होकर कहूँगा, मंशा भाई झंगवाला, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, टोबे से भी एक नौजवान उठाया गया था, क्या नोटिस लिया अभी तक उसके ऊपर? मैंने आपसे कहा था ये मुखबर चाहिए, क्या दिए गए आज तक मुखबर? और मेरे भाई जिनको ओहदे दे रहे हैं आप लोग, भले ये भी साथी दें, अगर वो इन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, मेरी कौम के नौजवान नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हम बेदार मगज़ हैं, अल्लाह ने हमें दिमाग भी दिया हुआ है। और ये ना समझें कि जिन लोगों को ओहदे दे दिए गए हैं बस वही दुनिया को जानते हैं। मेरे भाई PTI के लोग हमारे भी दोस्त होंगे, नून लीग के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर सियासी पार्टी में हमें भी चंद जानने वाले होंगे। हम भी फ़कीर इसी कौम के नौजवान हैं, इसी कौम में रहते हैं। हम तमाम मामलात को बाकी लोगों को नज़र नहीं होगी। मैं इंतहाई डीपली देख रहा हूँ आपके जितने सरकर्दा ओहदेदारान, माजरत के साथ मैं लहजा सख्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन पिछले 1 माह के अंदर हाजी मोहम्मद मंशा साहब, आप भाई हैं मेरे, मैं इनके कहने पे नहीं, अवाम के कहने पे नहीं, मैं आपसे, मेरा दिल दुख रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा फिर कि ये मेरे नौजवानों को उठाया जा रहा है। काबा के रब की कसम है, जिस दिन हकीम बिलाल मीडिया पे आएगा तेरे ओहदेदारान नजर नहीं आएंगे। मैं इनको एक एक को 12 सालों से जानता हूं, जिनको ओहदे दिए जा रहे हैं, किस बेस पे दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं। अगर हाजी अब्दुल अजीज भी इस तरह देगा तो इसके ऊपर भी इसी तरह क्रिटिसाइज किया जाएगा, तनकीद की जाएगी। जिस गिरोह के अंदर मेरी कौम अनपढ़ इतनी नहीं है जितनी बनाई जा रही है, इसके अंदर तालीम याफ्ता बाशऊर बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वसाइल से भी माला माल किया है, अक्ल शऊर तालीम भी दी है। लेकिन माजरत के साथ मैं हाजी अब्दुल अजीज सदर साहब इस तंजीम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ से भी दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के लिए जहाँ कहीं भी कोई बुराई में मुलव्वस है उसकी निशानदेही की जाए, उसको मौका दिया जाए, पहले वार्न किया जाए कि मेरा भाई ये काम छोड़ दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने, बात को अख्ताम करता हूँ आयत के साथ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें मुकल्लफ ठहराया है, हमें कैद लगाई है, शर्त लगाई है, वतावनु अलल बिर्र वत्तक़वा, एक दूसरे के साथ तावन करो नेकी और परहेजगारी के कामों में। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और बुराई के कामों में मत तावन कीजिए। माजरत के साथ हाजी अब्दुल अजीज सदर साहब, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उधर हाजी मोहम्मद मंशा साहब, अगर तेरे नीचे रहते हुए, इन हजरात के नीचे रहते हुए टाउट माफिया काम करेगा, मेरी कौम के नौजवानों को तंग करेगा, काबा के रब की कसम है, मरने के बाद अल्लाह को तो हिसाब देना ही देना। मेरी कौम के नौजवान आपसे यही हिसाब ले लेंगे। अगर आप हमारी कौम से मुखलस हैं, हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है। मेरी कौम बेलौस, जिस तरह 12 साल पहले आपके ऊपर फूल निशावर किए थे, आज भी इनके ऊपर फूल निशावर करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि लीडरशिप कौम के साथ मुखलस हो। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमारे कायदीन को वो सही मानों के अंदर कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जब जलसे आएंगे ना आपके, तो इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे मुख्तसर, ताकि सबको मौका मिले।